उसने परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण 3 साल एक बेकार लेबर कैंप में बिताए। उस जेल में मैं परमेश्वर के वचनों से दूर होने के साथ साथ हर यातना भी सह रही थी। जल्दी करो, नीचे उतरो। समझ में नहीं आता था कि जेल के ये 3 साल कैसे कटेंगे। हालांकि शिविर में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन परमेश्वर की चमत्कारी व्यवस्थाओं के चलते उसे उसके वचनों की पर्चियां मिली। उसने उन्हें दूसरी बहनों को देने की योजना बनाई। मैंने देखा चारों तरफ सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुश्किलों से पार पाने के लिए उसने परमेश्वर पर भरोसा कैसे किया, और परमेश्वर के वचनों ने पीड़ादायी और अंधेरे दिनों में उसे सहारा कैसे दिया। मुझे सच्चा ज्ञान और परमेश्वर के वचनों का अनुभव मिला। परमेश्वर वचनों को आस्था, प्रेम और जीवन में परिवर्तित करता है। सुना है सुसमाचार प्रचार के कारण आप 3 साल लेबर कैंप में रही। आपने वो वर्ष कैसे काटे? अधिकतर मैं प्रार्थना करती थी। परमेश्वर के वचनों से धीरे धीरे मैं पार पा सकी, वरना तो इतने समय तक उस पीड़ा को सहना बहुत मुश्किल होता। हाँ, सीसीपी की जेलें धरती का नरक हैं। हाँ, तब कई बहनों को सश्रम पुनर्शिक्षा की सजा सुनाई थी। हमें हर दिन ओवरटाइम काम करना पड़ता था, रोज कम से कम 13 घंटे। अगर गार्ड संतुष्ट न होते तो वे बिजली के डंडे से झटके देते या लात घूंसे मारते। हमारा हर दिन भयंकर परेशानी में गुजरता। ब्रेन वॉश की क्लास करनी और वैचारिक रिपोर्ट लिखनी पड़ती। इतने लंबे समय तक यातना सहना एक आफत थी। मैं परमेश्वर के वचनों के लिए तरसती थी। उस दौरान हमें केवल परमेश्वर के उन्हीं वचनों और भजनों के अंशों का सहारा था जो हमें याद थे। एक बार डिप्टी चीफ गार्ड ने मुझसे कहा कि मैंने कड़ी मेहनत की तो सज़ा 1 महीने कम होगी। सच कहूँ तो मैं लेबर कैंप में एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। बेशक। तो मैंने बहुत ही कठोर श्रम किया। पानी तक मुश्किल से पीती थी कि बाथरूम जाने में समय बर्बाद ना हो। मेरे काम में घंटों ट्वीज़र पकड़ने पड़ते थे, जिसकी वजह से अंगूठे में बुरी तरह दर्द होता था। लेकिन दर्द निवारक दवाई के अलावा कोई चारा न था। मगर तमाम मेहनत के बावजूद मेरा नाम कभी भी छूटने वालों की सूची में नहीं आया। धीरे धीरे मेरे हाथों में इतनी सूजन आ गई कि अपने कपड़े भी नहीं धो पाती थी। इतनी तकलीफ हो गई? हाँ, लेबर कैंप में खराब हालत के चलते मुझे आंतों की समस्या और गठिया हो गया। फिर भी मुझे काम करना पड़ता था, वरना तो मुझे डांट पड़ेगी और सज़ा भी कम नहीं होगी। वहाँ मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब थी। बहनों को जब पता चला कि मैं बीमार हूँ तो उन्होंने मुझे मदद और सहारा देने के तरीके खोजे। मुझे याद है एक बार बहन ली ने सबकी नज़र बचाकर मुझे परमेश्वर के वचन सुनाए। परिवेश, लोग, मामले और वस्तुएं, सबका अस्तित्व ईश सिंहासन की अनुमति से है। दिल में शिकायतें रखोगे तो परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। बीमारी परमेश्वर का प्रेम ही है और उसमें उसके नेक इरादे होते हैं। शरीर की पीड़ा में भी शैतानी विचार मन में मत लाओ। परमेश्वर के वचन एक जागृति ही थी। ये सच है, परमेश्वर ने मुझे बीमार होने दिया था, लेकिन मेरा दुख और अवसाद में जीना आज्ञाकारिता नहीं थी। हाँ, सोचा कि मैंने कितनी मेहनत की थी। चाहती थी कि उस माहौल से मुझे मुक्ति मिल जाए। जबकि गिरफ्तारी परमेश्वर की इच्छा थी तो ये अनुभव लेना ही था। सही है। मेरा छूटना भी परमेश्वर के ही हाथों में था। लेकिन मेरी अपनी ही योजनाएं और ज़रूरतें थीं जिनका इस्तेमाल शैतान कर रहा था। इस छूट से बड़ा लाल अजगर लोगों से धोखा और नुकसान करता है। मैंने उस पर विश्वास कैसे किया? ये एहसास होने पर मैंने अपना तरीका छोड़ के अपनी योजनाएं और ज़रूरतें त्याग दी और अपनी रिहाई परमेश्वर पर छोड़ दी। ईश वचन लोगों की मदद करते हैं। हाँ। सुना है आपने लेबर कैंप में वचनों का प्रचार किया। आपको इसका ख्याल कैसे आया? तब हमें परमेश्वर के ज़्यादा वचन याद नहीं थे।
और काफी समय ऐसे दर्दनाक और उदास माहौल में परमेश्वर के वचनों के बिना मैं कमजोर और दुखी हो गई थी। गिरफ्तारी से पहले मैं जब मन हो परमेश्वर के वचन पढ़ती, सत्य समझकर अभ्यास करने का तरीका खोजती और अपने हृदय में प्रकाश और मुक्ति पाती। लेकिन उस जेल में मैं परमेश्वर के वचनों से दूर होने के साथ यातना भी सह रही थी। समझ में नहीं आता था कि 3 साल कैसे कटेंगे। बाकी बहनों की भी यही हालत थी। मुझे याद है एक रात काम के बाद एक बहन ने धीरे से कहा, यहाँ रहना मुश्किल है, पता नहीं ये अनुभव कैसे करें। परमेश्वर के वचन मिलते तो अच्छा होता। मुझे अफसोस है कि मैंने अधिक वचन नहीं पढ़े। काश मुझे और भी वचन याद होते। ऐसे माहौल में ये अधिक मायने रखता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा और मैं सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर मैं ईश वचन फिर पढ़ पाती। उस समय कई बहनों की तबीयत खराब थी। एक को उच्च रक्तचाप से चलने में मुश्किल थी, दूसरी को दिल की गंभीर बीमारी थी और बहन साओ मधुमेह के बावजूद हर दिन काम करती थी। लगता कि काश हमारे पास परमेश्वर के वचन होते। वही लोगों को विश्वास और शक्ति दे सकते हैं, मुश्किलों में अगुवाई कर सकते हैं। तभी से आपने सोचा कि ईश वचन कैसे हासिल किए जाएं? हाँ, एक रात मैं प्रार्थना कर रही थी कि तभी मुझे ख्याल आया कि 2 बहनें मुलाकात कक्ष में काम करती हैं। उनका संपर्क बाहर के लोगों से होता है, शायद उनके पास वचन हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे संपर्क कैसे करूं। उसके तुरंत बाद परमेश्वर ने एक मार्ग खोल दिया। एक दिन सुरक्षा कर्मियों के मुखिया ने पूछा, क्या मुझे केयरटेकर बनना है? केयरटेकर? केयरटेकर सुरक्षा कर्मियों की सेवा, जैसे उनके कपड़े धोना, खाना बनाना, उनका कमरा साफ करना और जो भी गंदा काम हो वो करता है। ये तो मेहनत वाला काम लगता है। बिल्कुल। पहले तो मैंने नहीं करना चाहा। ये मेरे वर्कशॉप के काम से भी ज्यादा थका देने वाला था और उनकी सेवा अच्छे से न करने पर बहुत डांट पड़ती थी। हाँ। एक बार एक बहन ने मेरा खराब मूड देखकर मुझसे बात की। उसने कहा, हर चीज में परमेश्वर के इरादे अच्छे होते हैं, तो तुम्हें उसकी इच्छा खोजनी चाहिए। जब मैंने ये बात सुनी तो सोचा, ये सही है। मैं परमेश्वर की इच्छा खोजने के बजाय अपनी भावनाओं की क्यों सोच रही हूं? केयरटेकर बाहर जाकर भी काम करते हैं। इससे मुझे मुलाकात कक्ष में जाने का मौका मिलेगा। क्या ये मार्ग मेरे लिए नहीं खुला? केयरटेकर बन के मैं आज़ादी से आ जा सकूंगी। मैं गुप्त रूप से बहनों की संगति करा सकूंगी। कोई बात हो गई तो मैं गार्ड्स को संभाल सकूंगी। क्या ये अच्छा नहीं? हाँ। मेरी यूनिट के करीब 200 कैदियों में से केवल 4 केयरटेकर चुने जा सकते थे। ये परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था थी। हाँ, और आप मान गईं। लेकिन मुलाकात कक्ष में दोनों बहनों से मिलने से पहले ही हम में से एक को परमेश्वर के वचन मिल गए। एक रात जब मैं लेटी हुई थी तो एक छोटी बहन झुककर मेरे कान में फुसफुसाई कि बाहर के भाई बहनों ने एक पत्र भेजा है, वो वर्कशॉप में रखा है। उस रात खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आई। आप उत्साहित थी ना? हाँ। अगली सुबह जब मैं वर्कशॉप पहुंची तो उस बहन ने चुपके से वो पत्र निकाला। पत्र करीब इतना चौड़ा था। पत्र के इस पहले वाक्य को पढ़कर, जेल में कैद भाई बहनों, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। हाँ। मैंने डबडबाई आंखों से पत्र पढ़ा। पत्र में परमेश्वर के वचन के अंश थे। 2 अंशों ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। वो थे, कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं क्योंकि ये चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की अदृश्य और अमूर्त आस्था को पूर्ण करता है। परमेश्वर
वचनों को आस्था, प्रेम और जीवन में परिवर्तित करता है। आस्था अय्यूब से बड़ी होने तक लोगों को सैकड़ों बार शुद्धिकरण चाहिए। परमेश्वर से दूर जाए बिना उन्हें अविश्वसनीय पीड़ा और यातनाओं को सहना आवश्यक है। मृत्यु तक आज्ञाकारी और परमेश्वर में विश्वास से कार्य का ये चरण पूरा हो जाता है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की गवाही देनी ही चाहिए, चाहे तुम्हारा कष्ट कितना भी हो। अंतिम सांस तक तुम्हें परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और समर्पित होना चाहिए। यही परमेश्वर से प्रेम करना और यही गवाही है। मैं उस समय उनसे बहुत द्रवित और प्रेरित हुई। मुझे लगा कि परमेश्वर सच में हमारे दिल की बात, अवस्था और हालत को अच्छी तरह समझता है। उसी ने किसी के जरिए अपने वचनों का सिंचन और पोषण भेजा है। ये परमेश्वर का प्रेम था। सही है। मैं उन वचनों पर विचार कर समझ गई कि सब त्याग कर सुसमाचार का प्रचार करना और कर्तव्य निभाना गवाही है, और यातना सहना और परमेश्वर से विश्वासघात न करना भी। लंबे समय तक यातना के बाद भी विश्वास और परमेश्वर का अनुसरण करना और शानदार गवाही है। शैतान के सामने परमेश्वर की गवाही देने का मौका मिलना परमेश्वर द्वारा उत्कर्ष था। परमेश्वर की इच्छा समझ गई तो मैंने रोकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं तेरे प्रेम के लायक बनूंगी। हालांकि ये 3 साल बहुत लंबा समय है, पर पुलिस मुझे कितना भी प्रताड़ित करे या कष्ट दे, मैं दृढ़ रहकर तेरी गवाही दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। बाकी बहनों को कैसा लगा? वचन पढ़कर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वे भी परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेरित हुईं। बहन लियू अपने उच्च रक्तचाप को लेकर चिंतित रहती थी कि समय पर उपचार न होने से कहीं वो लेबर कैंप में ही न मर जाएं, तो वो जल्द रिहाई चाहती थी। परमेश्वर के वचनों से उसने समझा कि उसमें सच्ची आस्था और गवाही का अभाव है। उसने कहा, मुझ में बहुत कम आस्था है, मैं परमेश्वर की बहुत ऋणी हूं। यदि मैं यहाँ मर भी जाऊं तो भी मैं दृढ़ रहकर गवाही दूंगी। वहां बहन गाँव भी थी। उसे डर था कि जेल में रहने के कारण जान पहचान वाले मजाक उड़ाएंगे और भेदभाव करेंगे, उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। वचन पढ़कर उसे समझ आया कि परमेश्वर पर विश्वास के कारण जेल होना शर्म की बात नहीं, और कष्ट सहते हुए दृढ़ रहना, गवाही देना मूल्यवान और अर्थपूर्ण है। इस पर चर्चा करके हमने तय किया कि हम परमेश्वर के वचनों को अन्य बहनों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी वचनों का पोषण मिल सके। लेकिन वहां वचनों का प्रचार करना मुश्किल रहा होगा। वो तो है, वहां के नियम बहुत सख्त थे। हमें दूसरे कैदियों से बात करने या चीजें पहुंचाने की मनाही थी। हम आंख तक नहीं मिला सकते थे। अगर कभी भेंट होती तो करीब जाने की अनुमति नहीं थी। जबकि हमें तो 7 इकाइयों की करीब 100 बहनों को वचन पहुंचाने थे। ये बहुत ही खतरनाक था। हाँ। गार्ड हर हफ्ते हमारे बिस्तरों को जांचते और हमारे शरीर की तलाशी लेते थे। वो हर जगह तलाशी लेते थे। हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही से जांच में मेरा नाम आ जाता। फिर तो बड़ी समस्या होती। बिल्कुल। एक गार्ड ने तो मुझे चेतावनी भी दी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन फैलाए तो तुम्हें और 3 साल महिला जेल में ठोक दूंगी। क्या पहले किसी को ऐसी सजा दी गई थी? हाँ, एक धार्मिक विश्वासी बाइबल के कुछ अंश पहुंचाते हुए पाई गई थी। पहरेदार उसे हथकड़ी लगाकर घसीटते ले गए। वो उसे काफी देर तक डामर पर घसीटते रहे। उसके सारे कपड़े तार तार हो गए, त्वचा लहूलुहान हो गई थी। इतनी क्रूरता। एक को 10 दिनों से ज्यादा बिना हिले डुले कंक्रीट की फर्श पर बैठा कर रखा। ओह, आपको कोई डर या झिझक महसूस हुई? डर तो लगा था। उस समय लगा ये कोई मजाक नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो मेरी हालत और भी बुरी होगी। जितना सोचती उतना मुश्किल लगता। थोड़ा डर भी लगा। फिर मुझे
परमेश्वर के वचन याद आए। विश्वास एक लट्ठे का पुल है। डर के जीवन से चिपके रहोगे तो गिरोगे। डूबना मंजूर है तो उसे पार करोगे। मनुष्य डरता है क्योंकि शैतान ने उन्हें मूर्ख बनाया है। उसे डर है कि हम विश्वास के पुल से परमेश्वर में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचनों से मेरा जोश बढ़ गया। क्या पहरेदार भी उसके हाथों में ही नहीं? मेरा पकड़ा जाना परमेश्वर के हाथों में था। हाँ, उस पर भरोसा रखें तो कुछ असंभव नहीं। मेरे मन के डरावने विचार शैतान की परेशानी का नतीजा था। क्योंकि मुझे सजा और यातना का डर था, शैतान ने बाधित करने के लिए मेरी कमजोरी पकड़ ली थी। अगर सताए जाने के डर से मैंने हार मान ली तो शैतान की चाल में नहीं फंसूंगी। सही है। चूंकि हमारी बहनें उस पीड़ादायक माहौल में थीं तो ईश वचन आवश्यक थे, इसलिए उन तक वचन पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। तो आपने उन बहनों तक परमेश्वर के वचन कैसे पहुंचाए? सामान्य काम के दौरान तो उन बहनों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। सिर्फ खाना खाते वक्त हम एक हॉल में मिलते थे, तो उस दौरान वचन उन्हें देने की योजना बनाई। लेकिन ये मुश्किल रहा होगा। हाँ, डाइनिंग हॉल में हर जगह कैमरे लगे थे और वहां हमें बातें करने या कहीं घूमने की इजाजत नहीं थी। खाने के लिए 5 मिनट मिलते तो उन्हें परमेश्वर के वचन देना बहुत मुश्किल था। लेकिन वचन पहुंचाने के काम के दौरान मैंने परमेश्वर के चमत्कार देखे। एक दिन 4 और 7 नंबर की इकाई की बहनों को वचन देने थे। बर्तन धोते समय इकाई 4 की बहन मिन दिखी। संयोग से उसी समय उसने भी मेरी ओर देखा। मैंने इशारे से उसे आकर बर्तन धोने के लिए कहा। मुझे लगा शायद वो मेरा इशारा समझ न पाए, लेकिन परमेश्वर का शुक्र वो तुरंत समझ गई। हम दोनों बर्तन रखने वाली जगह की ओर एक साथ चले और मैंने झट से पर्चियां निकालकर उसकी जेब में रख दी। इसमें सिर्फ कुछ सेकंड लगे। मैंने परमेश्वर का आभार व्यक्त किया। अब इकाई 7 की बहनें बची। हाँ, ये भी एक संयोग ही था कि इकाई 7 की बहन मेरी ही पंक्ति में बैठी थी, मुझसे बस 1 मीटर की दूरी पर। लेबर कैंप का नियम था कि जब तक मॉनिटर जाने के लिए न कहे हम खड़े नहीं हो सकते थे। मुझे ये चिंता थी कि अगर हमारी इकाइयां एक साथ खड़ी नहीं हुई तो मैं उसके करीब नहीं जा पाऊंगी। सही है। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करती रही। तभी हमारी दोनों इकाइयों के मॉनिटरों ने हमें एक साथ खड़े होने को कहा। ये तो कमाल का संयोग था। वाकई, खड़े होते ही मैंने झट से उस बहन के हाथ में एक पर्ची थमा दी। ये सब पलक झपकते ही हो गया और पहरेदारों को पता नहीं चला। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी बहनों की मदद से दूसरी इकाइयों की बहनों को भी परमेश्वर के वचन मिल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से मैं परमेश्वर के वचन पहुंचा पाऊंगी। परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के वचन पहुंचाने की इस प्रक्रिया से परमेश्वर में बहनों का विश्वास और भी बढ़ गया। आप सबने ईश कार्य को देखा। हाँ, परमेश्वर के वचन पहुंचाने के 15 दिनों के अंदर ही विश्वासियों को आस्था त्यागने का पत्र लिखने को कहा गया। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास न रखने का वादा करना था। कुछ ही दिन पहले बहनों ने परमेश्वर के वचन पढ़े थे, इसलिए उनमें गवाही देने का विश्वास था। हमने एक दूसरे को शैतान के आगे न झुकने का हौसला दिया। लगता है कि हमें सही समय पर परमेश्वर के वचन मिले। हाँ, लेकिन हफ्ते भर बाद मैंने सुना कि कुछ बहनों ने आस्था त्यागने का पत्र लिखने से मना कर दिया। उनमें से कुछ को प्रताड़ित किया गया, कुछ को छोटे आकार के पिंजड़ों में बैठाया और कुछ की सजा बढ़ा दी गई। उस दौरान लेबर कैंप का माहौल ज्यादा दमनकारी हो गया था। वहां हमेशा आतंक का माहौल होता था, जैसे कभी भी हम पर आफत आ सकती है। यह अनिश्चित सा भय था। हाँ, क्योंकि पता नहीं था कि ये माहौल कब खत्म होगा या पहरेदार हमें पीड़ा देने के लिए और कौन से तरीके अपनाएंगे। सही है। उस समय हर कोई दुखी और उदास था। हम केवल परमेश्वर से मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना ही कर सकते थे। उस समय सभी बहनों का ये विचार था, हम किसी भी हालत में आस्था त्यागने का पत्र नहीं लिखेंगे।
करीब 15 दिनों तक हमारे और सुरक्षाकर्मी के बीच तनातनी रही। फिर कोई युक्ति काम न आती देख वो झुक गई। अपने आदेशों का पालन कराने के लिए वो इस पर तैयार हो गई कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम समझ गए कि परमेश्वर ने एक मार्ग खोल दिया है। हम उसके आभारी थे। परमेश्वर का धन्यवाद। उन 3 वर्षों में आपने कई बार परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया ना? हाँ, पहली बार तो हमें परमेश्वर के बहुत कम वचन मिले। हम फिर से परमेश्वर के वचनों के लिए तरसने लगे। ऐसे कष्टकारी और निराशाजनक माहौल में जहाँ कुछ भी हो सकता था, हमें वचनों की और भी ज़रूरत थी। मुझे याद है एक बार एक छोटी बहन रोते हुए बोली, उसके पिता चाहते हैं कि वो जेल के बाहर सज़ा काटे, लेकिन विश्वासियों को ये हक नहीं था। उसने कहा वो सिर्फ 23 साल की है और उसे 1000 दिन से ज़्यादा लेबर कैंप में रहना है, कैसे पार पाएगी? उसे बस वहाँ से निकलना था। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हुई, तो मैंने उसे परमेश्वर के कुछ वचन सुनाए जो कहते हैं, तुम्हें शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। तुम सब ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनके सच्चे मायनों से अवगत हो। परमेश्वर अंत के दिनों में ये वचन पूरे करेगा, और जो बड़े लाल अजगर द्वारा उस देश में उत्पीड़ित किए गए हैं जहां वो कुंडली मारे बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है, और इसलिए ये वचन लोगों के इस समूह में पूरे किए जाएंगे। ये वचन सुनकर उसे पीड़ा के मायने समझ में आए, आस्था समझी, और फिर उसने वहां से निकलने की नहीं सोची। परमेश्वर के वचन विश्वास और शक्ति देते हैं। हाँ, एक बार मुलाकात के दिन लोगों के घरवाले उनसे जेल में मिलने आए थे। मुझे भी अपने परिवार की बहुत याद आई। पता नहीं मेरे बुजुर्ग माता पिता किस हाल में हैं। मुझे अक्सर अपने घर की याद आती रहती थी, और समय के साथ मैं निराश होती चली गई। एक बहन ने जब मुझे निराश देखा तो धीरे से मेरे कान में परमेश्वर के वचन सुनाए। मनुष्य का भाग्य परमेश्वर के हाथों से नियंत्रित होता है। मनुष्य भागदौड़ करता है पर स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। यदि तुम अपने भविष्य और भाग्य को नियंत्रित कर सकते तो क्या तुम एक सृजित प्राणी होते? परमेश्वर का समस्त कार्य केवल मनुष्य के वास्ते होता है। उदाहरण के लिए स्वर्ग और पृथ्वी और वो सभी चीजें, चंद्रमा, सूर्य और तारे जिन्हें मनुष्य के लिए बनाया, जानवर और पेड़ पौधे, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु इत्यादि, ये सब मनुष्य के वास्ते ही बनाए गए हैं। इन वचनों पर विचार करके मैं समझ गई कि सबकी नियति परमेश्वर के हाथों में है। तो मेरे परिवार की स्थिति परमेश्वर पर निर्भर करती है। परिवार परमेश्वर को सौंप दूं तो फिर किस बात की चिंता? मुझे इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के वचनों ने मुझे निराश होने से रोका और मुझे शक्ति दी। हम परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के बिना नहीं रह सकते। तो मैंने उससे प्रार्थना करके राह दिखाने को कहा और पूछा कि और वचन हमें कैसे मिलेंगे। फिर मुझे मुलाकात कक्ष की बहनें याद आईं। अगर मैं उनसे मिल सकूं तो शायद और भी वचन मिल जाएं। मैंने परमेश्वर से उपयुक्त अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की। एक सुबह प्रधान सुरक्षाकर्मी आकर बोले, चलो तुम्हें मुलाकात कक्ष साफ करना है। मुलाकात कक्ष जाने की बात सुनकर मेरा दिल खिल उठा। मैं यही चाहती थी। आखिर आपको मौका मिल ही गया। हाँ, 3 सालों में पहली बार मैं मुलाकात कक्ष में गई। मुझे पक्का यकीन था कि ये व्यवस्था परमेश्वर ने की थी। वहां पहुंचकर सुरक्षाकर्मी दूसरों के साथ बातचीत में लग गईं। मैं जल्दी से रसोई में गई। दोनों बहनें खाना बना रही थीं। मैंने झट से पूछा, कुछ खाने के लिए है क्या? वे तुरंत मेरा मतलब समझ गईं।
और बोली, हाँ है। फिर उनमें से एक ने कपड़े के थैले से कागज की गेंद निकालकर मुझे दे दी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद परमेश्वर के वचन मिल ही गए। मैं अपने मन की हालत बयां नहीं कर सकती। आप उत्साहित थी ना? बहुत ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन थोड़ी चिंता भी हुई, क्योंकि हाथ से लिखी कागज की गेंद एक बड़े अंडे के आकार की थी। मैंने कपड़ों में छुपाई, लेकिन एक उभार दिख रहा था। पैंट की जेब में रखी, लेकिन बड़ी होने के कारण बाहर गिर गई। जब गेंद छिपाने की कोई जगह नहीं मिली तो मैं घबरा गई। मैंने देखा चारों तरफ सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। पकड़ी गई तो काम तमाम हो जाएगा, इसके नतीजे भयानक होंगे। लेकिन साथ ही ये भी सोचा, अगर ये मौका चूक गई तो शायद दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। हमें उसकी जरूरत थी। उन्हें लौटाने की हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त घबराहट के मारे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। और तभी परमेश्वर के वचनों की एक पंक्ति मन में आई, डरो मत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और तुम्हारी ढाल है। ये सच है, सभी चीजों पर उसकी संप्रभुता है। मेरा पकड़ा जाना भी उसी के हाथों में था। हाँ, जब परमेश्वर साथ था तो डर किस बात का? सही है। इस बात का एहसास होने पर मेरा मन शांत हो गया। मैंने परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें लाने ले जाने वाले भाई बहनों के बारे में सोचा। बड़े लाल अजगर की कड़ी निगरानी के बावजूद वे परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें भाई बहनों को पहुंचाते हैं। क्या वे भी परमेश्वर पर निर्भर नहीं थे? हाँ, उस पर भरोसा करूंगी तो वो मेरे लिए रास्ता खोल देगा। इस बात के ख्याल से मेरी झिझक जाती रही। मैंने परमेश्वर के वचन साथ ले जाने की ठान ली। मैंने वचनों की कागज की गेंद अपने कपड़ों में छुपा ली, कमीज नीचे खींची और कमर थोड़ी झुका ली। अब उभार उतना स्पष्ट नहीं था। मैंने सोचा, पहले परमेश्वर के वचनों को वर्कशॉप में रखूंगी और वापस आकर सफाई करूंगी। वर्कशॉप की तरफ जाने वाले दरवाजे पर सेक्शन चीफ जांग का पहरा था। वो मुझसे कई काम करवाती थी तो उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा था। मुझे साफ एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला है। तो मैं सीधे उनके कार्यालय में चली गई और धीमी आवाज में कहा, चीफ जांग, मुझे माहवारी हो रही है, मुझे थोड़ी देर ऊपर जाना है। मैं अकेले ऊपर जाना चाहती हूँ। सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, नहीं, गार्ड के साथ वापस जाओ। तुम्हारी गार्ड कहाँ है? उन्होंने हमारी गार्ड को आसपास खोजा। मुझे लगा कुछ बुरा होने वाला है तो मैं घबरा गई। अगर गार्ड मेरे साथ गईं तो सब खत्म हो जाएगा। हमारी गार्ड कैदियों के साथ बहुत सख्त थीं। अगर उन्हें पता चला तो वो तैयार नहीं होंगी। ये भी जांचेंगी कि मुझे सच में माहवारी हो रही है या नहीं। अगर उन्हें परमेश्वर के वचन मिल गए तो वो मुझे पीट कर मार डालेंगी। हाँ, उस पल जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं परमेश्वर को पुकार रही थी। बस उसी पल याद आया कि मैंने उनके लिए कुछ कपड़े के थैले बनाए थे। मैंने तुरंत उनसे पूछा, चीफ जांग, आपके लिए थैले बनाए थे, वो आपको अच्छे लगे? और कोई काम हो तो बताइएगा। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो तुरंत नरम पड़ गईं। मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे लिए कोई रास्ता खोल रहा है। मैंने कहा, चीफ जांग, मैं बस 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। वो कुछ न बोली तो मैं सीढ़ियों से ऊपर भागी। मुझे याद आया कि वर्कशॉप जाने के लिए एक दरवाजे से होकर जाना होगा। नियमों के अनुसार आमतौर से इसे बंद रखा जाता है, पर मेरे पास सोचने का दम नहीं था और न ही मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगातार यही लगता रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है और वही मुझे राह दिखा रहा है। हाँ, दरवाजे के पास गई तो वो खुला था। मैं हैरान रह गई और दूसरी ओर गलियारे में कोई पहरेदार नहीं था। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने जल्दी से बहन को परमेश्वर के वचन दिए
लगा जैसे सिर से भारी बोझ उतर गया हो। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से जो कहा था वो सोचा। दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये सच है, परमेश्वर सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के हाथों में है, सब कुछ परमेश्वर की सेवा में है। इस अनुभव से मैंने उसके चमत्कारी कर्म देखे। हर चीज पर परमेश्वर का अधिकार है। हाँ, परमेश्वर ने चतुराई से हर कदम पर चीजों को व्यवस्थित किया। जैसे कैदियों को सेक्शन चीफ जांग से संपर्क करना मुश्किल है, हजारों कैदियों में से उसने मुझे ही चुना। सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की। सही है। प्रधान सुरक्षाकर्मी जो काम के दौरान हम पर नजर रखती थीं, इस बार नजर नहीं रख रही थीं, और जो दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था वो खुला था। कुछ भी सामान्य नहीं था। जैसा कि बाइबल में लिखा है, राजा का मन नदी जल की तरह यहोवा के हाथों में है, जिधर चाहा उधर मोड़ दिया। ये सारे वचन सत्य हैं। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। इस बार आपको परमेश्वर के बहुत वचन मिल गए होंगे। वचनों के 3 नए अध्याय। तुम्हें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य के जीवन का स्रोत है, सर्वशक्तिमान की आह। और सैकड़ों भजन मिले। वहां हम आध्यात्मिक रूप से प्यासे थे, तो परमेश्वर के कोई भी वचन अद्भुत लगते थे, लेकिन खासकर ये अंश। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इस दुनिया की हर चीज तेजी से सर्वशक्तिमान के विचारों और उसकी नजरों तले बदलती है। मानव जाति ने जिन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना है, वो अचानक आ जाती हैं, जबकि मनुष्य के पास जो कुछ लंबे समय से रहा है वो अनजाने में उसके हाथ से फिसल जाता है। सर्वशक्तिमान के ठौर ठिकाने की थाह कोई नहीं पा सकता। सर्वशक्तिमान की जीवन शक्ति की उत्कृष्टता और महानता का एहसास करने की तो बात ही दूर है। वो इसलिए उत्कृष्ट है कि वो समझ सकता है जो मनुष्य नहीं समझ सकता। वो महान इसलिए है कि वो मानव जाति द्वारा त्यागे जाने के बाद भी उसे बचाता है। वो जीवन और मृत्यु का अर्थ जानता है। इसके अतिरिक्त वो जानता है कि सृजित मानव जाति को अस्तित्व में रहने के किन नियमों का पालन करना चाहिए। वो मानव अस्तित्व की नींव है। वो मानव जाति को फिर से जीवित करने वाला मुक्तिदाता है। वो प्रसन्न चित्त दिलों को दुख देकर नीचे लाता है और दुखी दिलों को खुशी देकर ऊपर उठाता है। ये सब उसके कार्य के लिए है, उसकी योजना के लिए है। सर्वशक्तिमान ने हर तरह से पीड़ित इन लोगों पर दया की है। साथ ही वो उन लोगों से तंग आ गया है जिनमें चेतना की कमी है, क्योंकि उसे मनुष्य से जवाब पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। वो तुम्हारे हृदय की, तुम्हारी आत्मा की तलाश करना चाहता है। तुम्हें पानी और भोजन देना और तुम्हें जगाना चाहता है, ताकि अब तुम भूखे और प्यासे न रहो। जब तुम थक जाओ और तुम्हें इस दुनिया के बेरंग उजड़ेपन का कुछ कुछ एहसास होने लगे, तो तुम हारना मत, रोना मत। दृष्टा सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। वो तुम्हारी बगल में पहरा दे रहा है, तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहा है। वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस दिन तुम अचानक अपनी याददाश्त फिर से पालोगे, जब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम परमेश्वर से आए हो, लेकिन किसी अज्ञात समय में तुमने अपनी दिशा खो दी थी। किसी अज्ञात समय में तुम सड़क पर होश खो बैठे थे और किसी अज्ञात समय में तुमने एक पिता को पा लिया था।
इसके अलावा जब तुम्हें एहसास होगा कि सर्वशक्तिमान तो हमेशा से ही तुम पर नजर रखे हुए है, तुम्हारी वापसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, वो हताश लालसा लिए देखता रहता है, जवाब के बिना एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा है। उसका नजर रखना और प्रतीक्षा करना बहुत ही अनमोल है और ये मानवीय हृदय और मानवीय आत्मा के लिए है। शायद ऐसे नजर रखना और प्रतीक्षा करना अनिश्चितकालीन है या शायद इनका अंत होने वाला है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इस वक्त कहाँ है। इसे पढ़कर कई बहनें तो फूट फूट कर रोने लगीं। हमने परमेश्वर के वचनों में इंसान के लिए उसके प्रेम और दया को महसूस किया। बस वही हमारी परवाह करता है और हमारे लिए चिंतित रहता है। ऐसा महान प्रेम और किसका है? बिल्कुल। तो आपने इन्हें अपनी और बहनों तक पहुंचाने के बारे में सोचा होगा। हाँ, मैं एक बीमार बहन को वचन देने का मौका तलाश रही थी। उसकी हालत खराब थी, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा समझ गई। उसने जाना कि अपने कष्टों की शिकायत करना गवाही देना नहीं है। इससे परमेश्वर का दिल दुखता है। उसे अफसोस हुआ। उसने बीमारी में परमेश्वर की इच्छा खोजने और उसे सुकून देने के लिए गवाही देनी चाहिए। परमेश्वर के वचन मिलने से सभी उत्साहित थे। हाँ, जब मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े तो मैं बहुत प्रेरित हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जिस क्षण तुम रोते हुए इस दुनिया में आते हो, उसी पल से तुम अपना कर्तव्य पूरा करना शुरू कर देते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान के लिए तुम अपनी भूमिका निभाते हो और तुम अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जैसी भी हो, कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बच नहीं सकता और किसी का भी अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है ऐसा करने में सक्षम है। जिस दिन से मनुष्य अस्तित्व में आया है, परमेश्वर ने ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हुए सभी चीजों के लिए परिवर्तन के नियमों और उनकी गतिविधियों के पथ को निर्देशित करते हुए हमेशा ऐसे ही काम किया है। सभी चीजों की तरह मनुष्य भी चुपचाप और अनजाने में परमेश्वर से मिठास और बारिश तथा ओस द्वारा पोषित होता है। सभी चीजों की तरह मनुष्य भी अनजाने में परमेश्वर के हाथ के आयोजन के अधीन रहता है। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। चाहे तुम ये मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हों या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा परिवार बेटों को तरजीह देता था। मैं अकेलेपन और भेदभाव की शिकार थी। मैंने 2 असफल विवाह झेले, कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। मैंने सोचा, इतने लोगों में परमेश्वर ने मुझे चुना। अब मैं समझी कि उसी ने मेरी रक्षा की है। उसके पास मेरे लिए एक आदेश है और मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मेरी एक भूमिका है। हाँ, मुझे सुसमाचार के प्रचार के लिए कैद किया गया और फिर केयरटेकर बन गई। सब परमेश्वर की इच्छा है। मुझे यहां भी उसके वचनों का प्रचार करने का और बहनों को सहारा देने का मौका मिला। ये दायित्व मुझे परमेश्वर ने दिया है और यही मेरा लक्ष्य है। हाँ,
इन बातों से मुझे एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। मेरा भाग्य है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुयायी हूँ, सृजित प्राणी का कर्तव्य निभा रही हूँ, ईश कार्यों का अनुभव कर उसके चमत्कारी कार्य देख रही हूँ। मैं सचमुच बहुत धन्य हूँ। हाँ, मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर भाग्य का स्वामी है, तो मैं और क्या मांगूं? ये सोचा तो लगा लेबर कैंप में रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर मुझे अकेला महसूस नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने परमेश्वर की इच्छा पर संगति की और उसके प्रेम से प्रेरित हुए। हमने उसका आभार व्यक्त किया। उसकी गवाही देने का संकल्प और दृढ़ हो गया। हमने परमेश्वर के वचनों की प्रतियां बनाई ताकि और बहनों को दे सकें। बिल्कुल। मैं ड्यूटी के दौरान बहनों के लिए नजर रख रही थी ताकि वे वचनों की नकल कर सकें। कुछ देर रात तक लिखती रहीं। मेरे साथ तैनात दूसरी कैदी को कुछ परवाह नहीं थी। उसने कुछ न देखने का दिखावा किया। ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। हाँ, तो 3 दिनों में ही हमने वचनों की नकल कर ली और फटाफट उन्हें दर्जनों दूसरी बहनों तक पहुंचा दिया। उन दिनों जब बहनें परमेश्वर के वचनों पर संगति कर रही थीं, हमने हौसला बढ़ाया और परमेश्वर की गवाही देने के लिए अधिक विश्वास हासिल किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं लेबर कैंप के दिनों को हर पल याद करती हूँ। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इन व्यावहारिक अनुभवों से मैंने परमेश्वर के चमत्कारी कर्म अनुभव किए, अधिकार, सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता देखी। परमेश्वर का वचन ही लोगों को जीवन में शक्ति प्रदान करता है। हाँ, इनके बारे में सोचकर मैं भावुक और प्रेरित होती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।